आप लोगों को वापस से इस बातों को बता रही हूँ। एक ऐसा टॉपिक मैं बताने वाली हूँ जिसपे हम कभी ध्यान ही नहीं देते हैं। वो क्या है? वो है डूडल। बहुत लोगों को इस वर्ड के बारे में नहीं पता है कि डूडल क्या है। हम जितने भी बच्चों को, खास करके बहुत छोटे एज ग्रुप के जो बच्चे हैं, बहुत छोटे, एकदम छोटे, मतलब जब वो चलना सीखते हैं, बोलना सीखते हैं, कभी कभी कुछ घिसना सीखते हैं, और देखेंगे बहुत घरों में ऐसा होता है कि उनके बच्चे बच्चियां क्या करते हैं, कुछ भी मिलता है उनको, चौक मिले, कलर मिले, मिट्टी मिले, कुछ भी मिले, बस उसको घिसते हैं। चाहे ऐसे पकड़ लिया, मान लीजिए आप उसको अगर मोटा क्रेयॉन देंगे ना, ऐसे पकड़ लेंगे और ऐसे घिसेंगे, मतलब उसको पकड़ना भी नहीं आता है, उनको कुछ नहीं आता है, बस उनको इतना पता है कि हमको घिस डालना है। ठीक है, ये मेरे को अच्छा दिख रहा है। उनका ना उस समय कोई भी ऐसा सेंस नहीं होता है कि हाँ ये सीधा है, ये टेढ़ा है, ये ज्योमेट्रिकल शेप है, ये ऐसा है। हम ना एकदम कॉम्प्लिकेशन में चले जाते हैं स्टार्टिंग लेवल पे, क्योंकि मेरे पास ऐसे बहुत सारे पेरेंट्स का कॉल आता है, बहुत सारे पेरेंट्स पर्सनली आके मिलते हैं, चाहे ऑनलाइन चाहे ऑफलाइन। मैंने काफी डेमोस, मतलब डेमो भी दिया है बहुत सारा, बहुत सारे लोगों को ये बात बताया भी है। और मैंने एक ऑर्गेनाइज भी किया था सिस्टम, जो मैं आपको दिखाऊंगी बाद में कभी, कि कैसे बच्चे जो है ना, अगर आप उनको एक पेपर भी वॉल पे लगा दे, तब भी वो देखेंगे दीवार पे ही घिस रहे, तब भी देखेंगे फ्लोर पे घिस रहे। घिसने दीजिए ना, थोड़ा सा आपको साफ करना पड़ेगा, आप इससे क्यों घबरा रहे हैं? क्योंकि हमें क्या लगता है ना, एज अ पेरेंट, एज अ टीचर, कुछ भी हमें ऐसा ही लगता है कि हमारा बच्चा घिस रहा है तो हमारा बच्चा आर्टिस्ट है, हमें उसे ड्राइंग सिखाना चाहिए, बाकी ना बच्चों को नहीं सीखना है। मतलब क्या बोलूं मैं इस बारे में भी, एज अ पेरेंट आप इस बातों को समझिए, क्योंकि हम भी टीचर हैं, हम भी आपके जगह ही खड़े, हम भी पेरेंटल रोल ही प्ले करते हैं जब हम बच्चों को पढ़ाते हैं। लेकिन जब हम बच्चों को पढ़ाते हैं तो हम ये ध्यान रखते हैं कि बच्चे उन बातों को सीखें जो उनके लिए नेक्स्ट लेवल पे उनको ले जाए। अब इसमें क्या होता है, जब हमारे पास थोड़े बड़े बच्चे आते हैं या थोड़े बड़े हो जाते हैं जो लोग, वो आते हैं तो क्या होता है, उनको बेस नहीं पता होता है। लेकिन जो छोटे आते हैं, इनकेस बहुत छोटे जो आते हैं, उस समय उनका एज ग्रुप ना रियली में बहुत अच्छा होता है किसी भी लर्निंग के लिए। अब जब वो उस समय जब वो सीखते हैं तो क्या होता है कि उनकी लर्निंग बहुत अच्छी होती जाती है, ऐसे धीरे 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 धीरे, स्टेप बाय स्टेप। तो हमें क्या लगता है ना कि इतना छोटा बच्चा क्या ही कर लेगा, क्या हो गया, वो अच्छा एक सर्कल सीख रहा है, ओ अच्छा, सिर्फ सर्कल बना के उसमें कलर फील हो रहा है। वो सर्कल बना के कलर फील आप 10 दिन कीजिए, आप बोर हो जाएंगे। लेकिन एक बच्चा ना सर्कल बनाना सीख लिया तो उसमें 10 बार करता है। जैसे एग्जाम्पल एकदम लाइव है, हर कोई जानता है, हम लोग भी किए हैं, हमारे बच्चे भी कर रहे हैं, हर स्कूलों में होता है। ए टू जेड या अल्फाबेट, जो भी अल्फाबेट्स हम पढ़ते हैं, उसको 1 साल तक लिखाया और पढ़ाया जाता है। क्यों? क्यों? ये क्वेश्चन तो कभी नहीं आता। 1 से 10 जितना लिखाते हैं हम लोग, 1 से 100 तो कभी नहीं लिखाते। ए से जेड हम जितना बार लिखाते हैं उतना बार तो हम 2 लेटर, 3 लेटर, 4 लेटर किसी कॉम्प्रिहेंशन को, किसी चीज को नहीं लिखते। अ से अह तक, क से य तक हम जितना बार लिखते हैं उतना तो किसी चीज को हम नहीं लिखते हैं। क्योंकि ना उस अक्षरों को लिखना, उसका ज्ञान अर्जन करना इंपॉर्टेंट था। वैसे ही आर्ट में हर बच्चे के लिए या बिगनर के लिए, हम लोग ना बड़े होते हैं ना तो हम बोर हो जाते हैं, लेकिन बच्चे के लेवल में क्या होता है, वो बोर नहीं फील करते। उनको पता है कि हाँ मजा आ रहा है, बस वो ऐसा है, वो कुछ दिमाग अपना एक्स्ट्रा नहीं लगाते हैं। अब मान लीजिए कोई बड़ा है और उसको आर्ट सीखना है, तो आर्ट ऐसा चीज है कि आप किसी भी एज में सीख सकते हैं। लेकिन क्या होता है कि हम सीखना ही नहीं चाहते हैं ना, हमें लगता है कि क्या है, बचपन में हमको बहुत पसंद था, अब हमारा मौका चला गया। ऐसा नहीं, मेरे पास 3 साल से लेकर 65 ईयर्स तक के लोग मेरे पास सीखे हैं। ठीक है, आज 26 साल का करियर रन कर रही हूँ मैं इसमें, और ऑनलाइन में 5 साल हो गया मुझे पढ़ाते हुए। और खास करके मेरे पास एकदम बिगनर्स जो हुए हैं वो काफी ज्यादा मेरे पास पढ़े हैं, इसलिए उसका एक्सपीरियंस मुझे काफी ज्यादा है, सामने ही बता रही हूँ आपको। तो ये जो है ना, आज भी मिथ है सभी लोगों का कि मुझे कुछ कॉल्स आए, अभी रिसेंटली आया है, मैं आपको बता रही हूँ कि मैम मेरा बच्चा क्या ऑनलाइन पढ़ सकता है? जहाँ पे बच्चा ऑनलाइन यूट्यूब देख रहा है, दिन रात स्क्रॉलिंग से उसको फुर्सत नहीं है। मतलब बच्चे खाना खाते हैं फोन देख के, हर चीज करते हैं फोन देख के, उसके वो पेरेंट्स बोलते हैं कि मेरा बच्चा क्या ऑनलाइन पढ़ पाएगा? पढ़ने के टाइम में आप यही चीज क्यों नहीं सोचते हैं कि बच्चा को वही चीज जो वो स्क्रॉलिंग का टाइम, मतलब स्क्रीन टाइमिंग उसका इतना ज्यादा है, वही टाइम कन्वर्ट कर दे हम पढ़ाई में।
ये तो नहीं हो सकता है। नहीं, अब हम हर जगह जाएंगे, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है, तो बहुत लोग तो रिकॉर्डिंग से पढ़ते हैं, हम तो लाइव पढ़ाते हैं। तो ये सारी चीजें बहुत डिफरेंट लेवल की बातें हैं, समझना पड़ेगा। चलिए अब आ जाते हैं मेन मुद्दे की बात पे। मुद्दा ये था हमारा कि डूडल क्या है। तो बोलते बोलते मैंने ये सारी बातें भी आपको बता दी, क्योंकि ये बेसिक है और इनसे हम भागते हैं। जो मैं बता रही थी आपको, डूडल, डूडल ऐसा मैजिक है जो हम बचपन से जानते हैं। कैसे जानते हैं? क्योंकि देखिए, जब हम पैदा होते हैं ना, हमको कुछ पता नहीं होता हमको क्या बोलना है, क्या पढ़ना है, क्या लिखना है। वो हमारे सब एजुकेशन सिस्टम में, घरों में, संस्कार में हर चीज दिया जाता है हमें कि ये बोलो, ये सीखो, पापा बोलो, मम्मी बोलो, ये पानी है, ये वाटर है, हर चीज सिखाया जाता है। वैसे आर्ट को भी ना सिखाना पड़ता है। लेकिन एक चीज होता है कि जैसे बच्चा चलता है तो चलते चलते गिरता है, तो आर्ट में भी सेम चीज होता है। बच्चा जब छोटा होता है, पेंसिल लेके घिसता है, किसी भी चीज को लेके घिसता है, उसको बस मजा आता है। दीवार दिख रहा है, साफ है, ये उसके लिए पूरा कैनवस है। आप बिलीव नहीं करेंगे, पूरा वॉल उनके लिए कैनवस है, पूरा फ्लोर उनके लिए कैनवस। हम लोग इतना छोटा कैनवस में बनाते हैं ना, मैं ये बात बोलती हूँ आपको, हर चीज उनके लिए कैनवस है। मतलब इतना अच्छा उनके लिए कैनवस है, पूरा दीवार, पूरा घर, कपड़ा, हर चीज उनके लिए कैनवस है। पकड़ो और घिस दो। कलर लिया, पेपर लिया, मतलब उनको कुछ सोचना ही नहीं है। ये बिना सोचे जो घिसना है, यही आर्ट है। ठीक है, जब हम बड़े हो जाते हैं तो हम सारी चीजें सीखते हैं, लाइन सीखते हैं, फॉर्म सीखते हैं, शेप सीखते हैं, ऑर्गेनिक शेप क्या है, ये है, वो है, थ्योरी है, प्रैक्टिकल है, फंडामेंटल है, सब सीखते हैं, सब हमारे दिमाग में जाता है, तब हम उसको करते हैं। लेकिन छोटे के केस में क्या होता है, छोटे बच्चों के केस में उसी को हमको बताना है, लेकिन धीरे धीरे बताना है। अब ज्योमेट्रिकल शेप से उनको अगर ड्राइंग बताना है तो डिफरेंट लेवल का हो जाता है। जैसे यहाँ पे आप मेरे पीछे देख पा रहे हैं, ये जब मैं ऑनलाइन में पढ़ा रही थी तभी मैंने इसको क्लिक किया था। देखिए यहाँ पे मैं ब्लूबेरी बता रही हूँ। ठीक है, ये ब्लूबेरी क्या है, सर्कल के शेप में है। तो बहुत ईजी है, अगर बच्चा सर्कल बनाना सीख लिया है, ठीक है, उसको ट्राइपॉड ग्रिप में पकड़ के भी बहुत बच्चे बनाते हैं, बहुत बच्चे ओवरहैंड ग्रिप में भी बनाते हैं। अब क्या है, जिसकी पकड़ जैसी हो जाती है, उसके लिए मैंने 7 डेज का ऑलरेडी पेंसिल पे क्लास बनाया है। अगर आप लोगों को चाहिए तो आप मुझे कमेंट करके बताइएगा, मैं जरूर आपको ये शेयर कर दूंगी। अब देखिए, जैसे ही हमारा बच्चा, मतलब जो भी हो, बच्चे हो, बड़े हो, बिगनर लेवल पे हो, कुछ भी हो, आप अगर सही मायने में पेंसिल को पकड़ना जानते हैं, पेंसिल को चलाना जानते हैं, तो आप आर्ट पेंसिल से बनाइए। फिर धीरे धीरे आप पेन पे कन्वर्ट होंगे, धीरे धीरे आप ब्रश पकड़ेंगे। लेकिन आपको अगर लिखना ही नहीं आ रहा है ना, तो आप ना पेंसिल चला पाएंगे, ना चारकोल चला पाएंगे, ना ब्रश चला पाएंगे, ना कलर चला पाएंगे। तो पेंसिल जो है वो हम लोग बचपन से सीखते हैं, क्योंकि हमें बचपन से पेंसिल पकड़ाया जाता है, कलर में क्रेयॉन पकड़ाया जाता है। हम थोड़ा सा एडवांस करते हैं, हम ऑयल पेस्टल पे काम करते हैं, क्योंकि वो थोड़ा स्मूथ होता है, बच्चों को हार्ड नहीं लगता है, वो घिस देते हैं आराम से, कलर हो जाता है। जैसे ये ऑयल पेस्टल पे कलर है, इसमें जो ब्राइट दिखता है ना कलर, उनको अच्छा दिखता है, उसमें ब्लेंडिंग हो जाता है, बहुत स्मूथ लगता है, उनको अच्छा लगता है ना। और इसमें हम उनको सभी चीजें पढ़ा देते हैं कि इसमें लाइट क्या है, शेडो कहाँ है, इसमें डार्क कहाँ आ रहा है, लाइट कहाँ पड़ रहा है, कैसा है, उसका थोड़ा सा इंफॉर्मेशन उनके पास चला जाता है। तो जनरली थ्योरी एंड प्रैक्टिकल मिला के बिगनर्स सीखते हैं। तो बच्चों के केस के लिए अलग होता है स्टडी, थोड़े से बड़े लेवल के होते हैं उनका अलग होता है, उससे बड़े होते हैं उनका अलग होता है। लेकिन एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, जब आप फर्स्ट डे मेरे पास क्लास कर रहे हैं, तो आप क्लास 1 में एडमिशन ले रहे हैं, आप चाहे 10 साल के बच्चे हो, आप चाहे 50 साल के हो, आप चाहे 40 साल के हो, जब आप किसी भी एज ग्रुप में आप स्टैंड करते हो, लेकिन आपको ये समझना पड़ेगा, जब भी आप कुछ नया सीख रहे हैं, जब भी आप नया कुछ सीख रहे हैं, उसका क्लास 1 में एडमिशन हो रहा है, आप उसका बेसिक लेवल पे फर्स्ट जा रहे हैं। तो आपका एज ग्रुप वो डिफाइन नहीं करता है कि आपको कहाँ से शुरू करना है, आपका इंफॉर्मेशन कितना है आपके पास, आपको उसमें नॉलेज कितनी है, वो वहां पे मायने रखता है। समझ में आया? तो क्या होता है ना, बहुत बार ऐसा होता है, हम कुछ चीजें जानते हैं, मान लीजिए कुछ लोग ऐसे होते हैं कि इधर उधर से, यूट्यूब से, यहाँ से वहां से, आज के टाइम में तो यूट्यूब पे बहुत सारे इन्फॉर्मेशन है, मैं भी पढ़ा रही हूँ आपको, तो वो इन्फॉर्मेशन गैदर होके आप उसको करते हैं। लेकिन क्या होता है, आप उसको सिर्फ देख के बना रहे हैं, एग्जैक्टली आप खुद से नहीं बना पा रहे हैं। तो वो जो आप नहीं बना पा रहे, जैसे यहाँ पे मैंने देख के बताया, आपने लर्निंग किया, फिर मैंने उसका नेक्स्ट स्टेप बताया तो आपने उसको किया। तो बहुत सारी चीजें हैं, जब हम क्लासेस करते हैं तो उसमें इन्वॉल्वमेंट होता है बच्चों का।
या बिगनर लेवल पे हैं, आप कुछ भी है, आप जब फ्रेशर हैं, एकदम नए हैं, तो आपको वो चीजें एकदम लेवल से सीखना पड़ेगा, स्टार्टिंग से सीखना पड़ेगा, तब आपका ग्रोथ होगा। लेकिन अगर आप सीख लेते हैं तो काफी चीजें उसमें आपको हेल्प करती हैं। हमारा फोकस लेवल बढ़ता है, हमारी हैंड राइटिंग अच्छी होती है, हम अपना स्टडी पैटर्न चेंज कर पाते हैं। क्या होता है कि कभी कभी कुछ चीजें सीखने से मेंटल स्ट्रेंथ चेंज होता है, हमारा पैटर्न चेंज होता है, अलग अलग टीचर से अलग अलग चीजें सीखने से हमारा पढ़ने का तरीका भी चेंज होता है, जो हमारे आगे स्टडी में काम आता है। ये बहुत सारी बातें हैं, क्या बताऊं अभी मैं इतना आपको लाइव आकर, मैं मतलब यूट्यूब पे आके मैं आपको ये बातें बता रही हूँ, क्योंकि मैं क्लासेस में भी बहुत सारी चीजें बता देती हूँ जो हमसे क्लासेस करते हैं। नहीं बताएंगे तो हम भी तो पेरेंटल रोल में बैठे हैं ना, तो हमको तो ये बताना ही पड़ेगा कि ऐसे करना है, ये ऐसे पकड़ना है, ऐसे नहीं करना है। वो नहीं करेंगे तो नहीं हो पाएगा। तो ये हम लोगों को करना है, तभी जा करके आप डूडल सीख पाएंगे, बहुत सारी चीजों को सीख पाएंगे। तो डूडल का जो क्लास है, जैसे वो इम्पॉर्टेंट है। इतनी सारी बातों में मैं डूडल को बार बार भूल जा रही हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि डूडल भी इम्पॉर्टेंट है वैसा ही जैसा हमारा बातचीत। तो ये मेरा जो टॉकिंग है, ये मैं काफी बात करती हूँ, मैं बिना बात किए तो पढ़ा ही नहीं सकती हूँ, मैं सिर्फ बना के नहीं पढ़ा सकती हूँ, पॉसिबल नहीं है मेरे लिए। तो मैं बातें बताते बताते ही आपको बताऊंगी। डूडल हमें सीखना जरूरी है। डूडल एक ऐसा चीज है, हम कहीं भी जा रहे हैं, मान लीजिए हम बड़े हो गए, सपोज मान लीजिए आप बड़े हैं, आप बड़ों के लिए बता रहे हैं, मान लीजिए आप बस में ट्रैवल कर रहे हैं, आप ट्रेन में ट्रैवल कर रहे हैं, आप कहीं भी जा रहे हैं, मान लीजिए आप जॉब पे जाते हैं, एक जगह से दूसरा जगह जाते हैं, आपको मन है कि काश मैं स्केचिंग कर लेती या कर लेता, काश मैं ये कर लेता, काश मैं ये ड्राइंग बना लेता। सबका मन होता है ड्राइंग करने का, कुछ ऐसे ऐसे कर लेता, नहीं भी होता है ना, तो कभी पेपर होता है या पेन हुआ हमारे पास, कुछ हुआ, यहाँ तक कि कुछ ऐसा पिन जैसा भी चीज होता है ना, उससे भी हम ऐसे ऐसे करके खरोच के कुछ बना ही देते हैं। डेस्क पे बनाने का बहुत लोगों का हैबिट होता है, नाम लिखने का हैबिट होता है, ठीक है, अलग अलग तरीके से, मतलब सिग्नेचर बनाने का हैबिट होता है। सब डूडल का पार्ट है। मेरे लिए तो यही है, क्योंकि मैं समझती हूँ यही डूडल है। डूडल का डेफिनेशन हो सकता है आपको ऑनलाइन अलग मिले, बुक्स में अलग मिले, सब मिले, लेकिन डूडल का कॉन्सेप्ट ये है कि आपके हाथ में कुछ भी हो, ठीक है, आप उससे कुछ बना रहे हैं। और वो क्या है ना, कुछ भी हो सकता है, वो रैंडम शेप हो सकता है, उस ऐसे ऐसे आपने घिस दिया, हैचिंग कर दिया, शेडिंग कर दिया, कुछ भी, बस 2 मिनट के लिए कर लिया। वो जो प्रैक्टिस हुई ना, वो आपको हमेशा करते रहने से आपका फ्री हो जाएगा हैंड, आपका ब्रेन फ्री हो जाएगा, आप एकदम हर चीज को समझ पाएंगे कि आपको क्या करना है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बातें हैं जिसको मैं बता रही हूँ, लेकिन हम लोग क्या होता है ना, बहुत इजी वे में ले लेते हैं सभी बातों को, छोड़ो ना क्या है। और कभी कभी देखिएगा, बहुत लोगों का आदत होता है, बुक होता है उसमें मार्क करते हैं, उसको सजाते हैं, डायरी लिखते हैं, बहुत डायरी लिखते हैं तो उसका बॉक्स बनाएंगे, उसमें डिजाइन बनाएंगे, सब डूडल है, ठीक है। आप जाने और अनजाने में आप डूडलिंग कर रहे हैं, जो आर्ट का एक पार्ट है, जो ड्राइंग का एक पार्ट है। ड्राइंग अपने आप में एक बड़ा सब्जेक्ट है, राइट, इतना बड़ा है ना कि उसको मैं क्या बताऊं आपको, उसको समझना, उसको करना बहुत ही डिफिकल्ट लेवल पे है। लेकिन अगर उसे हम आसान तरीके से करें तो कुछ भी डिफिकल्ट नहीं है, क्योंकि मेरा मानना है अगर कठिन चीज को आसान तरीके से करेंगे तो एकदम इजीली हमको समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो ये चीजें बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको समझना चाहिए, करना चाहिए, और बेसिकली डूडलिंग जरूर करना चाहिए। मैं आपको नेक्स्ट क्लास में डूडल का आपको शेयर करूंगी इंफॉर्मेशन कि डूडल क्या है, कैसे है, क्यों है, और उसे बच्चे कैसे एंजॉय करते हैं। मैं आपको छोटे छोटे पार्ट में डूडल के बारे में बहुत सारी बातें बताऊंगी। तो होप आपको आज मैंने बहुत सारी बातें बताई हैं। अगर आपको लगता है आप सहमत हैं इन सभी बातों से, जो मैंने डूडल वर्ड के बारे में बताते बताते बीच बीच में मैंने जैसे बोला कि मैं शांत से बैठ नहीं सकती हूँ, मैं बोलते रहती हूँ, क्लासेस में भी बोलती हूँ, क्योंकि अगर हम कम्युनिकेट नहीं करेंगे तो हमारा बच्चा सीखेगा कैसे, जानेगा कैसे। बहुत सारी चीजें बताते बताते हमें बताना होता है, तो ये हमारे लाइव क्लास में होता है। डेफिनेटली जो लाइव क्लास करते हैं उनको पता ही है। तो इन्फॉर्मेशन जब हम देंगे तो बच्चे खुद से बना लेंगे। देखिए, 2 तरह की स्टडी होती है। एक होता है कि हम बनाते रहे और सामने वाला जो सीख रहा है, चाहे बच्चा हो, बड़ा हो, कोई भी हो, और वो बस देखता रहे, तो इससे क्या होगा, मेरी प्रैक्टिस होगी, आपकी नहीं होगी, ठीक है। लेकिन मैं बताऊं,
और आप बनाइए। मैं बताऊं, उसमें हो सकता है मैं दिखाऊं भी, डेमो भी दूं, मैं आपको बताऊं भी, सब कुछ मैं बताऊं और आप बनाओ। तो इसमें क्या होती है, प्रैक्टिस आपकी होती है। तो मेरा तो आर्टवर्क मैं बनाना जानती हूँ, पढ़ने तो आप आए हैं ना, आपको जानना है, आपको सीखना है, तो प्रैक्टिस आपको करना है। ठीक है, ये टास्क में कन्वर्ट नहीं होता है, होमवर्क में कन्वर्ट नहीं होता है, ये आपकी प्रैक्टिस बढ़ाती है। तो हम लोग लाइव क्लास में इस तरह से क्लासेस करते हैं, आप लोग समझ ही सकते हैं कि ऐसे ही होना चाहिए। ये मैं एकदम सामने आके बोल रही हूँ, बहुत टफ है कि बोल के बताना है इन सभी बातों को। जैसे अभी मैंने आपको बहुत सारी बातें बोल के बताई, तो ये बहुत सारे लोगों से बात करने से मुझे पता चला, क्लासेस कराने से पता चला, फिजिकल, ऑफलाइन, ऑनलाइन एकेडमी भी है मेरी, सब है। तो सारा चीज करने से हमें पता चलता है, बिना किए तो पता नहीं चलता है। ये एक दिन की बात तो है नहीं जो मैं आपको बता रही हूँ, एक दिन में पॉसिबल भी नहीं था कि मैं इतनी सारी बातों को समझ लूं और आपको बता दूं। ये जो 15-20 मिनट में मैंने आपको जो बातें बता दी, ये 15-20 मिनट की तो बातें है नहीं, इतने सालों से इस काम को करते 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 आज वो समझ में आ गया मुझे, तो मैं आपको बता रही हूँ। और कुछ भी हम सीख सकते हैं, समझ सकते हैं। आर्ट एक ऐसा कला है जिसे हर किसी को जरूर सीखना चाहिए, ये मेरा रिकमेंडेशन है, क्योंकि इसमें बहुत कुछ होता है। आप किसी भी एज ग्रुप में हो, आप, हम क्या होता है ना, डर जाते हैं कि हमसे तो ये नहीं, हमको ना पोर्ट्रेट ही सीखना है। एक स्टेप हो गया कॉन्सेप्ट कि पोर्ट्रेट सीखना है, अच्छा हमको सिर्फ लैंडस्केप सीखना है, हमको सिर्फ फ्रूट सीखना है, फ्लावर सीखना है, हमको बोटेनिकल सीखना है, हमको क्या बोलते हैं, विलेज सीनरी सीखना है, हमको अर्बन स्केचिंग सीखना है, हमको तो सिर्फ स्केचिंग सीखना है। आप ये तो समझिए कि आपको ओवरऑल सीखना है। आप जब तक ऐसे गोल चक्कर नहीं लगाएंगे तब तक पूरा कैसे होगा, होगा ही नहीं ना। तो ये बातें बहुत बेसिक सी हैं जो मैं आपसे शेयर कर रही हूँ, लेकिन मुझे बताना पड़ रहा है आपको, क्योंकि क्या होता है, कभी कभी क्या होता है, हम बस समझ लेते हैं कि यहीं तक है, इसके आगे कुछ होता ही नहीं है, या बहुत है उससे कम नहीं होता है। तो ऐसा भी नहीं है, वैसा भी नहीं है। हम अगर स्टेप बाय स्टेप चलते जाएं, धीरे 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 ऑब्जर्वेशन अपना बढ़ाते जाएं, क्योंकि आर्ट ना हम पेंसिल से बनाते हैं, हमें लगता है हम किन बातों से, किन चीजों से करते हैं, हमको लगता है ना। एक बात और बता रहे हैं, मटेरियल बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अच्छा मेरा ये नहीं बन रहा है ना, मटेरियल मेरे पास ये नहीं है, पक्का ये वाला ना मेरे पास होता तो मैं ये बना लेती या बना लेता। नहीं नहीं, ये पेपर नहीं है। पूछ भी लेते हैं हम लोग, यार आपने कौन सा पेपर यूज किया, मुझसे पूछे है बहुत लोगों ने, आपने कौन सा ब्रश यूज किया। अच्छा, जबकि मैंने बहुत सारा आर्टवर्क शेयर ही नहीं किया है, कितना शेयर करूंगी, है ना। तो क्या बताऊं, अभी बेसिकली मेरा मानना है कि जिन चीजों को हम सीख सकते हैं उन्हें जरूर सीखें। ये जो बातें मैं बता रही हूँ ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इन बातों को समझना, जानना, तब हम अपने बच्चों को भी आगे ले जा सकते हैं। हम एज अ बिगिनर खुद भी, अगर मान लीजिए कुछ पेरेंट्स ऐसे भी हैं, मेरा भी मन था मैम, मैं चाहती हूँ या मैं चाहता हूँ मेरे बच्चे सीखें, तो आप भी सीखिए ना, जरूर सीखिए। कि जो चीजें हम भी सीखेंगे ना, हमारे बच्चे में ग्रोथ होगा, हमारा कमिंग जनरेशन ग्रोथ में रहेगा, बहुत आगे आगे सीखता जाएगा। इन सभी बातों से हम क्यों डरते हैं, नहीं डरना है हमें, हर चीज हम सीख सकते हैं। आर्ट इज ए स्किल, स्किल को सीखा जा सकता है और हम इस पे काम कर सकते हैं। तो हम लोग मिलजुल कर काम करेंगे, ठीक है। तो होप आपको बहुत सारी चीज़ों से, मतलब मैं मेरी बातों से आपको बहुत सारा मोटिवेशन नहीं दे रही हूँ, मैं आपको इंस्पायर नहीं कर रही हूँ, मैं बात बता रही हूँ आपको, अपनी बातें आप तक रख रही हूँ। ये सभी बातें रखनी भी बस बहुत ज़रूरी है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर हम अपनी बातों को ही शेयर नहीं करेंगे तो हमें पता कैसे चलेगा। तो आपको अगर कोई बात करनी है मुझसे, आप मेरे दिए हुए कॉन्टेक्ट नंबर पे आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, मुझसे बात कर सकते हैं, या व्हाट्सएप के थ्रू कनेक्ट कर सकते हैं। आप मुझे यहाँ पे कमेंट कर सकते हैं, आपका कोई क्वेश्चन हो, आपको अगर किसी टॉपिक पे चाहिए कि मैं ये वीडियो बना दूँ, आप मुझे वो भी बता सकते हैं। मैं डेफिनेटली ट्राई करूँगी कि आपको इन सारे इन्फॉर्मेशन को एक साथ देख सकूँ अपने चैनल पे। थैंक यू सो मच। तो चलिए मिलते हैं हमारे पक्का डूडल की क्लास में, क्योंकि आज तो मैं बोलते बोलते रह गई, डूडल का क्लास हुआ नहीं। नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसको कंटिन्यू करते हैं। थैंक यू सो मच एवरीवन।